जीत उनके हाथ में थी। मुगल भाग रहे थे, लेकिन फिर हवा में लहराता हुआ एक भटका हुआ तीर आया और गेम ओवर हो गया। 1556 में दिल्ली के तख्त पर एक हिंदू राजा बैठा था। हेमू कोई खानदानी राजकुमार नहीं थे। उन्होंने एक नमक व्यापारी से अपनी यात्रा शुरू की थी। अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने 22 युद्ध जीते। जब हुमायूं की मौत हुई, हेमू ने मौके का फायदा उठाकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि ली। 350 साल बाद दिल्ली के तख्त पर कोई हिंदू सम्राट बैठा था। मुगल खेमे में खौफ था। 5 नवंबर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। एक तरफ 13 साल का अकबर और उसका गार्जियन बैरम खान, दूसरी तरफ हेमू की विशाल सेना। हेमू की सबसे बड़ी ताकत थी उनके वॉर एलिफेंट्स। उनके हाथी उस समय के मेन बैटल टैंक्स थे। हेमू खुद हवाई नाम के हाथी पर सवार होकर सेना को लीड कर रहे थे। मुगलों की घुड़सवार सेना हेमू के हाथियों के सामने टिक नहीं पा रही थी। जीत बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी। इसे मॉडर्न भाषा में कहें तो हेमू ने मुगलों को कॉर्नर कर दिया था। मुगल तीरंदाजों ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने हाथियों पर नहीं बल्कि सीधे हेमू को निशाना बनाया और तभी लक ने साथ छोड़ दिया। एक आवारा तीर सीधे हेमू की दाहिनी आंख में जा घुसा और उनके दिमाग को पार कर गया। हेमू बेहोश होकर अपने हौदे में गिर पड़े। सेना ने देखा कि उनका लीडर गायब है। मध्यकालीन युद्धों का एक बड़ा फ्लॉ यानी कि कमी यही था, सेंट्रलाइज्ड कमांड। अगर लीडर गिरा तो सेना का मनोबल भी गिर गया। जीत रही सेना में भगदड़ मच गई। जैसे ही मेन सर्वर हेमू डाउन हुआ, पूरा नेटवर्क सेना क्रैश हो गया। बेहोश हेमू को गिरफ्तार किया गया। बैरम खान ने अकबर से कहा कि वो हेमू का सिर कलम कर गाजी की उपाधि ले। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने मना किया, लेकिन अंततः हेमू का सिर काट दिया गया। ये सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, बल्कि उत्तर भारत में एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य के आखिरी मौके का अंत था। अगर वो तीर 2 इंच इधर बदर होता तो मुगल शायद हमेशा के लिए भारत छोड़ चुके होते। कमेंट्स में अपनी राय दें और कर्मा वॉल्ट को सब्सक्राइब करें।